हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट में एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आ ही जाता है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करता है। अगर एलिफेंट है तो वो एलिफेंट को पैदा करेगा, काऊ है तो काऊ को पैदा करेगी, ह्यूमन है तो ह्यूमन को पैदा करेगा। ऐसे ही जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी वैसे ही करेंगे। अमीबा को पैदा करेगा। तो डेफिनेशन है लाइफ स्पैन की डेफिनेशन क्या होती है? द पीरियड फ्रॉम द बर्थ, मतलब जन्म से लेके डेथ तक जो भी है पीरियड, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। इसमें बताया हुआ कि कोई भी जो कोई इंडिविजुअल है वो मतलब हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहता, उसको एक ना एक दिन मरना होता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं, उनकी डेथ नहीं होती। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दो तरह की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट की फ्यूज़न होती है और वेरिएशंस होती हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या है कि वेरिएशंस उसमें भी होती है लेकिन कम होती हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व और कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं, कोई गैमेट फ्यूज़न नहीं। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं, जैसे रोज़ का 5 to 7 ईयर्स, राइस प्लांट का 3 to 7 मंथ्स, बनियन ट्री का 400+, बनाना ट्री का, जैसे डॉग का, ये सारे आपने देख लेने हैं। ठीक है, ये भी जो एनसीईआरटी में है टॉपिक दिया गया और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया कि फाइंड आउट करो कि कितने कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना है। तो नेक्स्ट आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जिसमें सिंगल पेरेंट होता है, कोई मदर नहीं कोई फादर नहीं, सिंगल एक ही पेरेंट है जिसने डिवाइड करना होता है दो में, और कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, और गैमीट फॉर्मेशन नहीं है तो गैमीट फ्यूज़न भी नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है? क्लोन फॉर्मेशन होता है। क्लोन का मतलब क्या होता है? जो जेनेटिकली का मतलब जीन्स जिसके सेम हो, मॉर्फोलॉजी मतलब देखने में, ठीक है, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज़ नोन एज अ क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे टाइप्स हैं। ये बेसिकली जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं। बेसिकली कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीसीज़ के लिए ही रिप्रोडक्शन होती है ताकि आगे बच्चे पैदा कर सकें। और इसके जो टाइप्स हैं, फिजन, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिजन में क्या होता है? फिजन दो तरह की होती है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बेसिकली फिजन इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बॉडी है वो डिवाइड करती है। ठीक है, पेरेंटल बॉडी है वो डिवाइड करती है। बाइनरी फिजन, बाई का मतलब दो में डिवाइड करती है, और मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारी में डिवाइड करती है। बाइनरी की एग्जांपल अगर पूछी जाए, ये 10th में वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइनरी फिजन की अगर एग्जांपल पूछी जाए तो उसकी एग्जांपल है अमीबा, ठीक है, जो डिवाइड करता है किसी भी प्लेन से। और मल्टीपल फिजन की एग्जांपल है जो आप पढ़ते हो, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिससे मलेरिया होता है। ठीक है, फिजन जो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती तो अमीबा क्या करता है, अपनी जो हैं वो मतलब शूडोपोडिया को आगे बढ़ाता है और 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट, वो बना लेता है, जिस प्रोसेस को हम एंसेस्टेशन भी बोलते हैं। ऐसे ही अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या होता है, अमीबा मल्टीपल फिजन भी करता है ताकि बहुत सारे अमीबा हों, और जो सिस्ट वॉल होती है वो बस्ट हो जाती है और स्पोर छोड़ता है, जिसको स्पोरुलेशन भी बोलते हैं। दूसरा है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? एक बड राइज होता है। बड का मतलब क्या है? एक आउट ग्रोथ होती है बॉडी के ऊपर जो एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करती है? जन्म देती है। जैसे इसकी एग्जांपल है बडिंग की ईस्ट, हाइड्रा, ठीक है, तो स्पॉन्ज हो गया। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? बडिंग की। बडिंग में मैंने आपको बताया कि एक बड राइज हो रहा है बॉडी के ऊपर और बड से ही न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसी है फ्रैगमेंटेशन का बेसिकली नाम क्या होता है कि टुकड़ों में टूटना। इसमें भी क्या होता है, जो बॉडी है वो टूट जाती है टुकड़ों में, बॉडी ब्रेक डाउन इनटू द फ्रैगमेंट्स, और हर एक फ्रैगमेंट जो टुकड़ा टूटा है वो नए को जन्म देता है। दैट इज़ नोन एज अ फ्रैगमेंटेशन। ऐसी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जिसमें प्लांट पार्ट्स को यूज़ करते हैं नए प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए,
और फिर आगे इसके टाइप्स होते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीफ, वो ब्रायोफाइलम में होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम, वो हम करते हैं शुगर केन में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट, ठीक है, वो होती है जैसे जिंजर, गार्लिक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, नए प्लांट्स को राइज करते हैं। और गाइस इसकी जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो नेक्स्ट पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता रहूँगा। और ऐसी हमारी जो विद प्रेजेंटेशन है, जो एक्सप्लेनेशन चलती रहेगी। तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।